Hello बच्चों, let's see this question. The question says a vertical extension in a light spring by a weight of 1 kg is 9.8. एक लाइट स्प्रिंग है, यानी कि स्प्रिंग के मास को हमको नेग्लेक्ट करना है और उसका वर्टिकल एक्सटेंशन क्या गिवन है, वो है 9.6 सेंटीमीटर। वर्टिकल एक्सटेंशन मतलब स्प्रिंग वर्टिकली लटकी हुई है, सस्पेंडेड है, तो इसीलिए वो वर्टिकली एक्सपैंड हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, जिसको हम एक्सटेंशन बोल सकते हैं। तो वो 9.6 गिवन है और 1 केजी मास या वेट ऑफ 1 केजी, यानी कि 1 केजी मास के वेट की वजह से, वेट क्योंकि फोर्स होता है उसकी वजह से ये एक्सटेंशन आया है 9.6 सेंटीमीटर का। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज व्हाट। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि ऑसिलेशन का पीरियड हमारा क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हमारा क्या यूज होगा, सिंपली वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम, ये हम कह सकते हैं। और SHM भी हम उसी में साथ में लिख देते हैं, क्योंकि उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन ही हो रहा होगा और उसी की बेसिस पे हम इक्वेशंस को भी अप्लाई करेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम में। तो यहाँ पे अगर हम एक वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम ड्रॉ करें, तो ये हमारी स्प्रिंग हो गई, ये हमारा मास है, मान लेते हैं स्मॉल m। तो फिर ये मास नीचे एक mg फोर्स लगा रहा होगा, या हम इसको बोल सकते हैं वेट लगा रहा होगा, जो क्वेश्चन में जैसे दिया है कि वेट ही होता है mg। और अपवर्ड डायरेक्शन में इस स्प्रिंग में एक फोर्स लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स, जिसको हम kx बोल सकते हैं। k अगर हम लेट करें स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसमें स्प्रिंग मास सिस्टम में हमारा टाइम पीरियड होता क्या है, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड ही पूछा गया, वो होता है 2 पाई अंडर रूट m बाय k। यहाँ पे k स्प्रिंग कांस्टेंट है, लेकिन जैसा कि क्वेश्चन गिवन है उसमें मास तो गिवन है 1 kg, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी गई है, बल्कि उसकी बजाय एक्सटेंशन दिया हुआ है कि कितना एक्सटेंड हो गया है। मान लेते हैं ये स्प्रिंग नॉर्मली यहाँ पे थी और ये मास लटकने की वजह से अब इतना एक्सपैंड हो चुकी है या इतना एक्सटेंशन आ चुका है इसमें, तो यही एक्सटेंशन गिवन है। तो इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे वैल्यू गिवन है 9.8 सेंटीमीटर, पर फिलहाल यहाँ पे एक्स लेट कर लेते हैं इस एक्सटेंशन को। तो उसके बेसिस पे जो फोर्स डेवलप होगा स्प्रिंग में, वो होगा के एक्स के इक्वल, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट और उसका एक्सटेंशन या फिर उसका कंप्रेशन मल्टीप्लाई करके आ जाता है। तो के एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी, क्योंकि वेट के इक्वल होगा, वेट डाउनवर्ड है और स्प्रिंग का जो फोर्स होगा ब्लॉक के ऊपर वो अपवर्ड होगा, के एक्स के इक्वल। तो यहाँ पे हम फोर्स अगर बैलेंस करें तो यहाँ से हम m/k की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगी, x अपॉन जी। यहाँ से k को नीचे ले जाएंगे, x के नीचे g आ जाएगा, तो m/k हो जाएगा x अपॉन जी। तो हमारा टाइम पीरियड का नया फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एक्स अपॉन जी। इसके बेसिस पे भी हम निकाल सकते हैं। तो अब हम वैल्यूज रख सकते हैं। 2 पाई अंडर रूट एक्स की वैल्यू गिवन है, यानी कि वो एक्सटेंशन है 9.8, लेकिन वो सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। जी की वैल्यू जनरली 9.8 ही ली जाती है अगर कुछ गिवन नहीं है तो टाइम पीरियड यहाँ से कितना आ रहा है, ये हम अलग से ऐसे करेंगे साइड में कैलकुलेशन। टाइम पीरियड यहाँ से कितना आ रहा है, 2 पाई, 9.8 से 9.8 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻² जो है वो 10⁻⁻1 बन के बाहर निकलेगा, और उसको हम 1/10 बोल सकते हैं। तो ये आ रहा है हमारा π/5। टाइम पीरियड हमारा आ रहा है π/5 और सेकेंड्स बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन ए π/5 seconds इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।